पिछले मैंने 25 कट्टे पहले भी दिए थे। पैसे भेज दोगे ना? तो 30 कट्टे आपको भेज दूंगा। राम राम सा। राम राम सा। हरा पेमेंट मिल जाएगा, जाओ। हाँ जी, कहिए किससे काम था बहन जी? वो चंदू ने थारे से मिलने के लिए किया था। आप रुक्मणी देवी हो? जी। कोई काम था हमारे से? जी वो छत की मरम्मत करानी। छत की मरम्मत? पर बहन जी अभी तो बारिश आने में बहुत टाइम बाकी है। हाँ, मैंने जल्दी है, मैं रुक ना सकूं। ठीक है, आप आओ अंदर। आओ बैठ। कितना बड़ा घर है आपका? 60 बार। तो कब भेजो मेरे आदमियों को काम पे? जितनी जल्दी हो सके। पूरा 1 लाख लगेंगे, दे सकोगे? जी, पर अगर काम पूरा ना हुआ तो? बहन जी धंधे में रहना है, आज तक हमारा कोई काम खराब नहीं हुआ। 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। एक बात कहूं बहन जी, काम के वक्त अगर आप घर में ना रहो तो ठीक रहेगा, क्योंकि चीज बीज गिरती रहती है ना तो चोट लग सकती है। ना ना ना, माँ कहीं ना जाने की, सारा काम हमारी निगरानी में होना है। पूरी तसल्ली से होगा तभी मैं पूरे पैसा दूंगी। तसल्ली? पूरी तसल्ली होगी बहन जी। इस इतवार को सुबह 10 बजे मैं हमारे आदमियों को भेज दूंगा काम पे। जी, वो अभी तो 30,000 ही लाई हूँ, काम पूरा होने पे पूरे पैसे दो। ठीक है, काम पूरा होते ही आप पूरे पैसे दे देना। जी। राम राम सा। राम। अरे चाय मांगी थी माने, कोई राबड़ी ना? जी लाओ सो। तीस सालों से झेल रहा हूं तुने, चाय बनाने में इतना टाइम लगे? चाय के साथ कुछ खाने को ना है? लाओ जल्दी ला। शक्कर भूल गई? आधे घंटे में चाय बनाई और वो भी बिना शक्कर की। लाओ। शक्कर ला। एक बात कान खोल के सुन ले, जो ये सब तेरे से ना होता है ना तो दूसरी ले आऊं। जिंदगी भर तुझे पालने के लिए शादी ना किया मैंने, समझी? अरे क्या है भाई? नमस्कार भाई साहब, वो हम लोग छत की मरम्मत के लिए आए हैं। किसके छत की मरम्मत? गलत घर में आए हो भाई, पड़ोस पड़ोस में पता करो, किसी और ने बुलाया होगा। माँ ने बुलाया। वो परसों रात बहुत ओस पड़ी थी, उसका पानी अंदर आ गया। वो अरे हिम्मत कैसे हुई हमारे पूछे बिना किसी को बुलाने की? अब घर के फैसले तू लेगी, पैसे कहां से देगी ना?
कुछ पैसे बचाए, वो सोचा पूरा हो जाएगा तो थारे से ना पूछो। चाय पियो, ठंडी हो रही है। भाई साहब अब काम शुरू करो। भाई साहब, वो कौन सी छत से पानी टपक रहा है? खोद ढूंढ ले। औरत है, मर्द बनने की कोशिश ना कर। कौन से पैसे देने की बात कर रही थी उन्हें? बाप ने बेटी के नाम की जमीन, उसके पैसे? सोचना भी मत, उसमें सिर्फ मारा होते मारा। जा बाहर जाके उसको काम के लिए मना कर, और आइंदा अगर मारे पूछे बिना कुछ भी करने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा। अभी भी इन हाथों में बहुत ताकत है, दिखाओगे? किसी की हत्या अचानक हो सकती है, लेकिन अकारण नहीं। घर में घुसकर इस दंपत्ति पर हुआ यह जानलेवा हमला अचानक सामने जरूर आया है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात बेवजह हुई हो, यह तो संभव नहीं। तो क्या यह वारदात भी सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ होने वाले अपराधों की ही एक और कड़ी है? देखकर ऐसा लगता है कि लूटपाट की नीयत से घर में घुसे लुटेरे हत्या को अंजाम देकर चले गए। लेकिन क्या लूटपाट ही इन हत्याओं का इकलौता मकसद था, या बात कुछ और है? जीजा सा, जीजी, जीजी, जीजा सा, क्या हुआ हमारे जीजा सा को? क्या हो गया? जीजी, 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 कोई है? कोई आ गया? कोई क्या हो गया? मेहता जी, ये जिंदा है, इधर आइए, उठा उनको। मारुति जी जिंदा है? अच्छा, आप साहब? चंदू, आप भी रहते हैं इनके साथ? ये हमारे जीजा सा और जीजी का घर है। आज घर के छत की मरम्मत थी, उसकी मदद के लिए आया था मैं। तो और कौन कौन रहता है इनके साथ घर पर? बस ये दोनों ही रहते हैं। बच्चे नहीं है इनके? है ना, दो हैं। हमारी भांजी की शादी हुई है, उज्जैन में ससुराल है। और वो दूसरा? वो हमारा भांजा? हाँ, वो भी दूर होता है? नहीं, वो इसी शहर में रहता है। वो भी इसी शहर में रहता है? कहाँ है वो, बुलाओ। उसको अभी तक पता नहीं, उसकी जीजा सा से बनती नहीं थी, इसलिए उस घर में नहीं रहता। तो आपने अभी तक इसकी खबर किसी को नहीं दिया? जी नहीं, घर पर ये देखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं सूझा। सर, हाँ मेहता जी। पड़ोसी ने बताया सुबह के वक्त कुदाल और कुछ सामान के साथ दो लोगों को आते हुए देखा था उन्होंने। अच्छा, तो पता लगाइए कि छत का ठेका इन्होंने किसको दिया था? हमको तो काम करने के लिए बुलाया था, जाने दो हमको अंदर भाई। काम क्या आपका? भाई छत का काम करना है। अरे रुको अभी। भाई सुनो तो सही मेरी बात, हमको जाने दो भाई, जाने दो हमें। हाँ, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? साहब जी, मैं और हमारे आदमी यहाँ काम करने के लिए आए थे। रुक्मणी देवी ने हमारे को छत का काम करने के लिए बुलाया था। आज बाजार बंद है तो सामान लेने में थोड़ा देर हो गई। चौन, आने दो इन्हें। ओके। अच्छा, तो आपको काम दिया था? हाँ साहब जी, हमने काम दिया था। अरे भाई साहब, सुबह आपके आदमियों ने आकर यहाँ बड़ा कांड कर दिया है, पता है आपको? हमारे आदमी? हाँ। पर साहब जी, हमारे पास तो इन दोनों के अलावा कोई आदमी नहीं है। पिछले कई वर्षों से यही दोनों हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों ही है? हाँ साहब जी। और कोई भी नहीं? ना जी। सर उनको होश आ गया। अच्छा चौहान, हाँ, इनकी सर। डिटेल्स ले लो। ओके। चलिए मेहता जी। रुक जाओ बस,
अरे बिरजू भाग। भाई साहब रुक जा। अरे बिरजू आज तो बड़ा मजा आ गया। क्या मजा आ रहा है, मेरी तो जान निकल रही है और डर भी लग रहा है। 20,000 रुपयों के लिए कितना बड़ा जोखिम लिया हमने। 20,000? अरे यहाँ, अरे इधर देख, ये देख बिरजू। इतना रुपया? अरे हटो हटो, अरे मारी माँ अंदर है। अरे जाने दे, मारी माँ। माँ माँ जीजी, जीजी, कुछ तो बोलो। अम्मा जी वो दोनों कौन थे, कुछ याद आ रहा है आपको? माँ, ये सब क्या हो गया माँ? क्या हो गया सब? क्या हो गया ये सब? अच्छा कुमार जी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है क्या आप कुछ बता पाएंगे? ये बताओ, मैं बताऊं कि सारे गांव से मारे बाबा साहब ने दुश्मनी ले रखी थी। शायद सभी लोग मारे बाबा साहब को मारना चाहते थे और मार भी दिया। देखो, आपके पिता थे, दुख नहीं है आपको? ना, दुखना है, दुखना है मुझे। खुशी है मां को, खुशी है कि हमारी माँ बच गई। माफ कीजिएगा, ज्यादा भूल गया शायद, पर 2 साल बाद आया हूं माँ के पास। थोड़ा वक्त मैं माँ के साथ बिताना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बता लीजिए। अच्छा अम्मा जी, घर से क्या क्या चोरी हुआ है आप हमें बता दीजिएगा, हमें पंचनामे में लिखना होगा। मैं हवलदार को भेजूंगा, उसे लिखवा दीजिएगा। चलिए चलिए मैडम। बेटा, ऐसा क्या किया तुमने? आज तो कम से कम अपने बाबू साहब के बारे में बुरा नहीं बोलना था। बेटा, लोग तुझे शक की निगाहों से देखेंगे। तो ये सब बातें छोड़ माँ, एक तो आराम कर ले, मैं सब देख लूंगा। भगवान है साहब, और जिसी की जो भी करनी होवे छे बीको हिसाब वो अंडे ही कर देवे छे। मतलब? अम्मा जी तो गाय है बेचारी, और भाई साहब जिन्हें बहुत पीड़ा देता, कोई दुश्मन के साथ भी यहाँ को बर्ताव को नहीं कराए। और मैं तो 100 फीट की दूरी पर रहा था, पर रोज रात में चीखबा की, चिल्लाबा की और मारबा पीटबा की आवाज आती। और जब मैं शराब पी रहा था तब तो मत पूछो, बस अम्मा जी ने कभी कोई विरोध नहीं किया और कोई भी उल्टा सुल्टा शब्द को नहीं बोलिया। तो अच्छा, ये उनका बेटा कुमार, ये उनके साथ क्यों नहीं रहता? अरे मैंने पूछा, उनका बेटा कुमार उनके साथ क्यों नहीं रहता? किसी को कुछ पता है? बेटे के साथ भी वो बुरा बर्ताव करते हो तो बेटा घर छोड़ चलोगे वो 2 साल पहले। रुकिए आप, मेहता जी उन्हें यहाँ लेके आइए। कहाँ जा रहे थे? वैसे इस भीड़ में हर कोई बहुत कुछ जानता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है खून किसने किया है। बताइए। साहब, अम्मा जी के बेटे कुमार ने। क्या बात कर रहे हो? कुमार ने? हाँ साहब, कुमार ने, अम्मा जी के खुद के बेटे ने। कुमार तो कह रहा था कि वो 2 साल बाद घर लौटा है। नहीं साहब, 6 दिन पहले वो आया था अपने घर, उनके यहाँ बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। 6 दिन पहले कुमार? क्या हुआ था 6 दिन पहले? जी साहब, 6 दिन पहले कुमार के पिताजी ने अम्मा जी पर एक रोज बहुत हाथ उठाया था, लेकिन थोड़े वक्त बाद सब ठीक हो गया था। हमें लगा मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन फिर आधे घंटे के भीतर ही बाबा साहब, बाबा साहब, बाहर निकल, बाहर निकल, मैं कहा बाहर निकल। हमारी माँ को हाथ लगाने की तारीफ हिम्मत कैसे हुई? माँ को हाथ लगाता है, पहले भी थारे को चेतावनी दी है मैंने, तो कौन समझे ना?
निकल, थारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। कुमार! नहीं नहीं कुमार, नहीं। मारी को कम है। तारा कुछ नहीं लेना इस सबसे, ये हम दोनों के बीच की बात है। तारे को हाथ कैसे लगा? चुप कर, चुप कर, चुप कर। तारी का जरूरत थी दशा से कुछ कहने की? बोल, क्या जरूरत हुई थारी? अगर साथ में नहीं रह सकता तो क्या जरूरत है दखल अंदाजी करने की? किसी ने तो शब्द क्या कह दिए, मुंह उठा के चला आता है, वो भी 2 साल बाद। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आपकी वजह से बच गया आज तू। अरे तू बच गया यहाँ की वजह से। कुमार कोई बात नहीं, गुस्सा, लेकिन वो गुस्से में वहां से चला गया, एक शब्द भी नहीं बोला बाद में वो। साहब कुमार ने किया होगा ये सब। ठीक है, जाइए आप लोग। मेहता जी, मुझे ऐसा लगता है कुमार हमसे झूठ बोल रहा है। एक काम करिए, नजर रखवाइए उस पर, हो सकता है कि हमें वहीं से कोई सुराग मिले। ठीक है? अरे ओ बिरजू, अरे कितनी बार गिनेगा? अरे बार बार गिनने से पिस्सा बढ़ने वाले नहीं है, और जिनके पिस्सा है ना, अरे उनको तो बड़ी हिचकी आती होगी। ले जल्दी चल, वो बस आने वाली है। रुके भाई साहब, 24 लाख रुपए मैंने गिने, तो उसमें से आधे मेरे हुए ना, मैंने भी तो आधा काम किया है। आधे? अरे 1 लाख रुपए की बात हुई थी, एक बार काम पे क्या लेकर गया? अरे बराबरी करने लगा मारी को, इसका क्या मतलब? मैंने भी तो आधा काम किया है ना। ये आप बहुत गलत कर रहे हो भाई साहब, इस पे आधा मेरा भी बनता है, मेरे भी 12 लाख रुपए हैं इसमें। अरे नहीं देता, क्या कर लेगा? पुलिस को फोन करेगा? हैं? ज्यादा होशियार ना बन। छोड़ बैग, छोड़िए। जो भी सौदा हुआ था थारे फोन नंबर से किया था मैंने, समझे? नहीं है, रुकिए भाई साहब, मेरा भी पैसा है इसमें। मैं कहता हूँ छोड़। भाई साहब रुकिए, आप गलत कर रहे हैं। रुकिए भाई साहब। जा दवाई खा ले माँ। ना, जिद काय कर रही है माँ? दवाई खा ले, डॉक्टर ने दी है, थारी चोट ठीक हो जाएगी। एक ग्लास ले। मामा सा के ढूंढ रहे हैं? क्या पता। तू आराम कर ले माँ, मैं आता हूं। इधर भी मामा, क्या बात है? कब से देख रहा हूं, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या ढूंढ रहा है घर में? थारे को कोई गलतफहमी हुई है? हाँ, मैं कुछ ना ढूंढ रहा। थारे को गलतफहमी हुई? देख, हमारी जो माँ है ना, गांव के लोगों के कपड़े सी सी के ना दिन रात एक करके 2 रोटी कमाती है, हीरे जवाहरात नहीं लाती घर में। जाने के ढूंढ रहा है, बता दे।
कुछ ना ढूंढ रहा मैं। तारी मर्जी, परेशान घूम रहे। जीजी, जीजा सर ने जो बैग घर पे रखे थे वो घर पे ही है ना? कहीं वो लुटेरे तो नहीं ले गए? अरे कौन सा बैग? क्या बात कर रही हो जीजी? आप उस बैग को कैसे भूल सकती हो? अच्छा, कुमार को उस बैग के बारे में कुछ पता है? कैसी बहकी बातें कर रहे तू चंदू? पता नहीं कौन से बैग की रट लगा रखी है। क्या कौन से बैग की बात हो रही है? ना थारे समझ में कुछ ना आएगा। ये मारे और जीजी के बीच की बात है, पुरानी बात। अच्छा जीजी, माँ, ये मामा सा कौन से बैग की बात कर रहे थे? क्या पता मुझे बेटा, मैं ना जानती। देख, कोई परेशानी वाली बात है तो मारे को बता देना। ना, मुझे ना पता किस बैग की बात कर रहा है तू। अच्छा चल ठीक है माँ, कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात ना है। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। आज मैं तेरे पैर दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा माँ। तारे को कोई परेशान नहीं करेगा। तू रो ना माँ। ना बेटा। चल मामा, बात के छुपा रहा है मुझसे? क्या कौन से बैग की बात हो रही है? मारे को लगता है कि शायद माँ को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन थारे को सब कुछ मालूम है। और मारे को लगता है ना, जो हादसा ना वह बैग की वजह से ही हुआ है। देख, तुम्हारा मामा है, कसम है थारे को मेरी, ये बता दे। बता मामा, बता। वो पिछले हफ्ते जीजा सा ने एक जमीन का सौदा किया था, उसी के 25 लाख रुपए घर पे लाके रखे थे, जो घर पे ही पड़े थे। शायद जीजी सदमा हो गया जीजी को, पर तू उसे परेशान बिल्कुल मत करना, और पुलिस से तो इस बैग का जिक्र भी मत करना। शायद मैं भी खामखा फिक्र कर रहा हूं, शायद इस बैग का उस हादसे से कोई लेना देना ही ना। लेना देना तो है मामा, लेना देना है, और जहां हमारी समझ में आ रहा है कि किससे लेना देना है। सर, वो ढाबे वाला कह रहा था एक आदमी बड़ा सा बैग लेके बस में चढ़ गया, उसके पीठ पे खून का एक निशान था, उसको देख के उसने हमें इन्फॉर्म किया। लगता है सर ये उसका ही कोई साथी होगा। चेक करो जरा बॉडी, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये नोट का बंडल मिला है। डाका वाका डाला हुआ कहीं पर, नोटों के नंबर वायरलेस पर भेज दो, पता करो कौन से बैंक के हैं। ओके सर। पता चल जाएगा कहां और कौन सी वारदात की थी दोनों ने। हेलो, एक एम्बुलेंस भेजो जल्दी। सर, अभी वो घर से निकले। लाला, मैंने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। और क्या हो गया? पगला गया क्या? मेरी माँ को मारने की कोशिश की। मामा, ये यहाँ नहीं दो आदमी भेजे थे। अरे शांति रख। संदू, समझा दे, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। शांति केस लेना देना हो ना हो, मैंने मेरी माँ का बैग चुराया है। अगर शाम तक हमारा बैग जल्दी से जल्द नहीं पहुंचा ना, ले जा तू शानदार। क्या हो रहा है सब? क्यों कुमार जी, लाला जी क्या कर रहे हैं आप तो कह रहे थे कि मैं 2 साल बाद घर लौटा हूं, मुझे अपनी माँ के साथ वक्त बिताना। क्या हो रहा है? नहीं, ये तो ये यूं ही पूछने आया था कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है, बस। अच्छा, यही बात है। तो अब हमारा काम भी आप ही करेंगे? कुमार साहब, शायद आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह मामला कितना संगीन है। 6 दिन पहले आकर आप अपने पिताजी को जान से मारने की धमकी देते हैं। सबसे ज्यादा शक आप ही पर है हमारा।
मिश्रा जी ले चलिए इन्हें थाने। हमारी बात नहीं लगता कि हमारी बातें इतनी जल्दी पूरी होंगी। तो फहमी हो रही है आपको कोई? सब क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि लाला जी भी इस बारे में कुछ बता पाएंगे। साहब जी चलिए थाने, चलिए। जो भी बोलना आप थाने बाकी बोलिएगा। हाँ तो कुमार जी झूठ बोल रहा था आप हमसे? ना 2 साल बाद नहीं, 6 दिन पहले आके गए हैं आप अपने घर पर। और यही नहीं, सरेआम अपने पिताजी को मारने की धमकी भी दी थी आपने। हाँ दी थी, बोला था, मैं आया भी था माँ की जान बचाने के लिए ना। सर अच्छा, मैं बॉर्डर से इंस्पेक्टर सुरेश धामी आए, कुछ कहना चाहते हैं आप? मारा सर एक दूसरा केस सामने आया है। बॉर्डर के पास एक लाश मिली थी, उसके पास से 2 लाख के नए नोट मिले। नंबरों से पता चला कि वो हमारे शहर के बैंक से ही निकाले गए थे। और जिस आदमी ने वो नोट निकाले थे उसने बताया कि अभी 6 दिन पहले ही उसने 25 लाख रुपए कैश बजरंगी को दिए थे। कोई जमीन का सौदा था और वो जमीन बजरंगी की पत्नी रुक्मणी देवी के नाम थी। ठीक है, धन्यवाद। ओके जय हिंद। अच्छा तो कुमार साहब, कहीं आप कुल्हाड़ी लेकर 25 लाख रुपयों के लिए तो नहीं पहुंच गए थे उस दिन घर पर? ना मैंने ऐसा कुछ ना किया, हमारा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच बताएंगे या मुगलवाएं आपसे? ना मैं सच बोल रहा हूँ एकदम। मेहता जी, माँ की कसम मैं बोल रहा हूँ। इन्हें लेके जाइए अंदर। नहीं इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सच उगलवाइए इनसे। मैं उस दिन जाइए। मौके तो दीदी, बात तो सुनिए मेरी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। एक मिनट चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। जी कुमार को पुलिस उठाकर ले गई। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। कुमार तो यहाँ ना अम्मा, तू जैसा देख रही है ना अम्मा, वैसा कुछ ना है। देख जहाँ लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, तू तो जाने। अम्मा तू तो हमारा विश्वास करती है ना। देखना है था, मेरी गलती है अम्मा, तू बोल रही थी, देख तेरी बात ना सुनी मैंने, जज्बाती हो गया और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अम्मा भगवान कसम तारी सुन, तू तो जाने तारी कसम मैं कभी झूठ ना बोलूं, मैंने किसी का खून ना किया। अम्मा मैं जानू सू बेटा, मैं जानू सू, मैं बात करूंगी, वो तुझे छोड़ देंगे, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम तारा विश्वास क्यों करेंगे अम्मा? ये तारा विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि मां जानू सो थारे बापू को किसने मारा। बेटा आज जब तू घर जावेगा तो रसोई घर में एक दिया जला देना। कहते हैं ऐसे वक्त दिया जलाना अच्छा होता है। अम्मा हमारी बात सुन, तू थारी अम्मा थारी बात का मतलब। अम्मा साहब जी उन्होंने 30,000 मारे को एडवांस दिए काम करने के, और फिर मैं इतवार को मारे 2 आदमियों के साथ काम करने पहुंच गया था। आप मिले तो थे वहां। हमारे बेटे को छोड़ दीजिए सरकार, उसका इससे कोई लेना देना ना है। मैं जानता हूं अम्मा जी कि कुमार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसने ये काम किसी और से करवाया है ताकि उस पर किसी का शक ना हो, और एक माँ होने के नाते आप उसे बचा रही हैं। माँ होने के नाते नहीं कह रही हूँ सरकार, हमारे पति के कातिल होने के नाते कह रही हूँ। ये काम करने की सुपारी किसी को दी थी ताकि अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते देख सकूं। इसमें बचने की लालच जरूर मन में थी, पर जब अपने बच्चे को इस हाल में देखा तो मैं टूट गई। उस बेचारे का तो
होते हुए भी बाप का प्यार ना मिला और ना ही माँ ने कभी पूरा प्यार दे पाया। और वो मारे खातिर आग से खेलने चला गया। मारे खातिर उसने कुल्हाड़ी हाथ पे उठा ली। उस दिन जब वो अपने बापूसा को धमका के गया तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। नहीं चाहती थी कि उसके हाथों कुछ गलत हो जाए, इसलिए माँ ने जो फैसला लिया। माँ जी, अब ये सब क्या बोल रही जा रही है? और ऐसा क्या हो गया था उस दिन? और वो 24 लाख रुपए और ये जमीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माजरा क्या है? रुक्मणी देवी, अरे कहाँ हो भाई भाग्यवान? हाँ, भाई दिन भर काम 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 कहाँ लगी रहती हो? जी इधर आती। अरे ना ना ना, तू ठहर, मैं आऊं। ठहर जा। के रुक्मणी, जब देखो बस काम काम। इसने छोड़ 2 घड़ी आराम भी कर लिया। आराम से बैठ रुक्मणी। कितने साल हो गए शादी किए, आज तक कभी आराम से बैठी है 2 घड़ी हमारे पास? आज तो तू घनी चौखी लाग रही है। रुक्मणी, तेरे से एक बात करनी है। देख, आज से कुछ साल पहले मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। अब उसका घाक मिला है भाई, तो बेचना तो हो गई। पूरे 25 लाख में सौदा हो रहा है, और वो भी कैश। एक मैंने तने नॉमिनी बनाया था, तो भाई देख थारे तो दस्तखत चाहिए इस पे। ले 8 दस्तखत करते हैं। पकड़। अरे डरे क्यों है? ले 8 चल। हाँ शाबाश। काला अक्षर भैंस बराबर। अंग्रेजी पढ़ेगी? 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी मीडियम से बापूसा ने पढ़ाया था। इतनी अंग्रेजी पढ़ सकूं कि अंदाजा लगा सकूं सही गलत का। दस्तखत करने से पहले पता चल जाएगा कि कोई आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अरे पढ़ ले, आराम से पढ़ ले। पढ़। अरे जो 8 लिखा है वही बटा लिखा है। तू 8 दस्तखत कर दे। बापूसा का नाम लिखा है, मतलब ये सब माले ना। क्या फर्क पड़ता है? अरे जमीन बापू की हो या हमारी, है तो अपने घर की ना। और देख भाई, थारे बापू को ना थारी बड़ी फिक्र थी, और थारे और निकम्मे भाई की, और वो जो भगोड़ा बेटा था ना थारा, उसकी भी। सबकी वसीयत करके गया था, इसको बेचने के बाद जो पीछे मिले बराबर बराबर बांट लेना। और मैं क्या चने बेचूं? मुझे तो एक टीवी थमा दिया और एक बीबी थमा दी, बस चलो। पर बुढ़ो जाते जाते एक काम बहुत बढ़िया कर गया, अपनी जमीन थारे नाम कर दिया। चल ले दस्तखत कर देना। दस्तखत कर 8 ना करेगी। प्यार की भाषा थारी समझ ना आती हो। चल पकड़। ये प्यार की भाषा समझे ना। अरे सलाम तो सपने। रुक्मणी, अरे कहाँ मर गई बारा? देख, आज माने अपने ससुर जी का आशीर्वाद मिल गया। इधर ये देख, इतना पैसा देखा है कभी? पूरे 25 लाख। घबरा मत, तुझे भी दूंगा। 1 और ये 2 ले।
पूरा 1 लाख रुपया। ऐश कर जा। अरे हमारे ससुर जी के नाम पर तू भी ऐश कर, अपने ऊपर जैसे मर्जी खर्च कर। देखा कभी इतना दिलदार आदमी? मन्नी जी कहा गया था कि जे काम करने का ठेका लाला लेता है। नहीं साहब, मैंने कुछ ना करा, चुप रहिए आप। साहब मेरी बात सुनो, मैंने बोला चुप रहिए आप बोलिए मत। भागता कहाँ है? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, लेके जाओ इसे। अम्मा जी, ये बात किससे पता चली आपको? माँ किसी का नाम ना लूंगी सरकार। जिस सारा काम माँ ने अकेले किया, अकेले। जितना खून खराबा होना था काफी है। मैं ऐसी ना हूं सरकार, पर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 अपराध पूरे होने पर ही शिशुपाल का वध किया था। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। इनके अत्याचार सहते सहते मैं टूट गई थी सरकार। कई सालों तक डटी रही, पर एक दिन मैं हार गई। अम्मा, अम्मा जय सब तू कहा? अम्मा, अम्मा, ना जान अम्मा, 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 मामा से कुछ। हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसे किसी भी मायने में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये एक संगीन अपराध है और इसकी सजा रुक्मिणी को मिलेगी ही। लेकिन अपने पति को जान से मारने का फैसला रुक्मिणी ने क्यों किया, यह पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ना जाने कितने ही परिवार हैं जिनकी कहानी बिल्कुल रुक्मिणी जैसी है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के बारे में आए दिन सुनने को मिलता रहता है। बड़े अफसोस की बात है कि पुरुषवादी सोच हमारे समाज में आज भी जिंदा है और महिलाएं हर रोज उसकी शिकार हो रही हैं। रुक्मिणी अपने पति बजरंगी के साथ मौत से बदतर जिंदगी जी रही थी, लेकिन यह जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती थी, मगर कोशिश ही नहीं की गई। घरेलू हिंसा जैसे अपराध पर रुक्मिणी ने चुप्पी साध ली। आखिर में तंग आकर कानून हाथ में लेने के बजाय अगर शुरुआत में ही रुक्मिणी ने कानून की मदद ली होती तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होती। और यहां बहुत बड़ी गलती उसके बेटे की भी है, जो सब कुछ जानते बूझते हुए मुसीबत में अपनी मां को अकेला छोड़ गया। अगर कोई यह सोचे कि घरेलू हिंसा को सहकर घर, परिवार या रिश्तों को बचाया जा सकता है तो यह महज उनका भ्रम है। ताली दोनों हाथों से बजती है और अगर नहीं बज रही है तो फिर उस रिश्ते पर नए सिरे से सोचने और आवश्यकता हो तो ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फिर उसके लिए कानून की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।